एक ऐसी अदाकारा जो एक नामी परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी अपना करियर नहीं बना पाई और एक साइड हीरोइन बनकर रह गई। क्यों इस हीरोइन को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिलने के बाद भी पहली फिल्म फ्लॉप रही और आगे आने वाली फिल्म में कुछ कमाल नहीं दिखा सकी। आखिर इसकी वजह क्या रही कि इन्हें अपने ही सालों साल के प्यार से अलग होना पड़ा। इनके साथ ससुराल में कैसा बर्ताव किया जाता था, क्या इनका घर उजड़ने की वजह ये खुद है या फिर इनकी माँ के कारनामे, क्यों ये अपने भाई के घर शादी में शरीक नहीं हुई और इनके भाई इनकी शादी में नहीं आए। चलिए पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। कभी आपने आइटम सॉन्ग से लोगों का दिल धड़काने वाली तो कभी मासूमियत से दिल को चुराने वाली ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र पाजी और ड्रीम गर्ल नाम से मशहूर हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल है, जो बॉलीवुड के नामी ग्रामी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड में क्या ऊंचा मुकाम रखते हैं ये शायद हमें लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं है। हालांकि धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से पहले भी एक वाइफ थी जिनका नाम है प्रकाश कौर, जिनसे धर्मेंद्र ने साल 1954 में शादी की थी और दोनों के 2 बच्चे भी हुए। साल 1957 में सनी देओल और साल 1969 में बॉबी देओल, और ये फैमिली खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन तभी धर्मेंद्र की लाइफ में एंट्री होती है हेमा मालिनी की, जिनके आने के बाद ये परिवार बिखर सा जाता है और धर्मेंद्र प्रकाश कौर को बिना डाइवोर्स दिए ही हेमा मालिनी से साल 1980 में शादी रचा लेते हैं। इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। साल 1985 में छोटी बेटी अहाना देओल, और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है ईशा देओल, और इनका जन्म हुआ था सपनों की नगरी मुंबई में 2 नवंबर 1981 को। ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। ईशा की रियल सिस्टर अहाना है, जबकि स्टेप ब्रदर्स सनी और बॉबी देओल हैं। वहीं जो अभय देओल हैं वो इनके चचेरे भाई लगते हैं। ईशा शुरू से ही काफी समझदार और शांत टाइप की रही हैं। इन्हें एक्टिंग का तो शौक था ही, साथ ही इन्हें पढ़ना लिखना भी बेहद अच्छा लगता था और इनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमुना बाई नर्सी स्कूल से हुई और फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड चली गई, जहां इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मीडिया आर्ट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ईशा देओल को नई नई इनोवेटिव चीजें करने और सीखने में बड़ा मजा आता था, इसीलिए ये अपनी स्टडीज के दौरान स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उन्होंने हेडबॉल और बास्केटबॉल और फुटबॉल के कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और अपने स्कूल में फुटबॉल टीम की ये कैप्टन भी रह चुकी हैं। ये नेशनल लेवल की फुटबॉलर के तौर पर भी खेली हैं और 2001 में पंजाब में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के लिए खेलने के लिए भी चुनी गई, लेकिन स्पोर्ट्स में करियर नहीं बना पाई। इसकी कई वजह थी और सबसे बड़ी वजह मानी जाती है फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड होना, क्योंकि जब घर में सब फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे तो भला ईशा कैसे पीछे रह सकती थी। इसीलिए धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट भी फिल्मों में बढ़ता गया और इन्हें पहली बार फिल्मी पर्दे पर देखा गया साल 2002 में, जब इनकी डेब्यू मूवी कोई मेरे दिल से पूछे रिलीज हुई। इस फिल्म में ईशा देओल मेन हीरोइन थी। वहीं इनके अपोजिट थे आफ्ताब शिवदासानी। इनके अलावा संजय कपूर, जया बच्चन और अनुपम खेर ने भी अपनी एक्टिंग का तड़का फिल्म में डाला, लेकिन मेहनत रंग न ला सकी और पहली ही फिल्म फ्लॉप रही। भले ही पर्दे पर फिल्म हिट न रही, लेकिन ईशा की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई और इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल ईशा को दूसरी मूवी मिली न तुम जानो न हम, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थी। इसके बाद ईशा नजर आई तुषार कपूर के साथ और इस फिल्म का नाम था क्या दिल ने कहा। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका न मचा सकी और ईशा के करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्मों से हुई। नए चेहरे को बार बार फ्लॉप फिल्मों में देखने से बॉलीवुड पर ईशा का इम्पैक्ट कुछ अच्छा नहीं पड़ा। ये बॉलीवुड पर राज तो कर ही नहीं सकी, साथ ही फैंस के दिल में भी जगह बनाना मुश्किल हो गया, लेकिन ईशा ने भी हार नहीं मानी। ईशा को अब लीड रोल मिलने बंद हो गए, या तो वो साइड रोल में नजर आती या फिर मल्टी स्टारर फिल्मों में देखी जाती। इसके बाद आया साल 2003, जब ईशा को 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। वो फिल्में थी कुछ तो है और चुरा लिया है तुमने, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्में भी कामयाब न हो सकी। छोटे रोल में ईशा को LOC कारगिल में भी देखा गया। बॉलीवुड में अपने डगमगाते करियर को देखकर ईशा ने तमिल इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और साल 2004 में आयुथा एजुथु नाम की फिल्म में काम किया। इसी साल बॉलीवुड की युवा भी रिलीज हुई, जिसमें सिंघम यानी अजय देवगन थे। इस बार भी ईशा न तो तमिल इंडस्ट्री में नाम बना पाई और न बॉलीवुड में। ये साल ईशा का नाम डुबोने में जितना कामयाब रहा, उतनी ही सफलता भी ईशा को इसी साल मिली, जब अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम जैसे बड़े कलाकारों के साथ ईशा धूम मचा देने वाली धूम फिल्म में अपनी अदाओं का जादू बिखेरती नजर आई। और जो धूम मचाले आइटम सॉन्ग था उसने तो ईशा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये एक एक्शन फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं सुपर हिट रही और साल की चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये साल ईशा के लिए काफी लकी साबित हुआ और साल 2005 में भी ईशा को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे अक्षय कुमार के साथ इंसान, अजय देवगन की मूवी में ऐसा ही हूँ, 10, नो एंट्री, शादी नंबर 1 जैसी अनेकों फिल्मों में काम किया। लेकिन इसमें से कामयाबी के झंडे जिस फिल्म ने गाड़े वो थी मल्टी स्टारर फिल्म नो एंट्री। भले ही ईशा को छोटे मोटे रोल्स और कुछ बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन जो एक एक्ट्रेस को उसके काम के चलते शोहरत नाम स्टारडम मिलता है वो ईशा को नसीब नहीं हुआ। ईशा को फिल्मों में काम करने की मनाही नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बॉलीवुड में काम करे। एक बार कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब पूछा गया कि धर्मेंद्र अपनी बेटी ईशा को करियर के बारे में क्या एडवाइस देते हैं, इस पर हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र नहीं चाहते कि उनकी बेटी बॉलीवुड में काम करे। हालांकि इस पर ईशा ने धर्मेंद्र से इसकी वजह भी पूछी थी, लेकिन वो चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं न, जब पेरेंट्स की बिना मर्जी के कोई भी काम किया जाता है तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाता और शायद यही वजह है कि ईशा भी एक साइड हीरोइन बनकर
बनकर रह गईं और उन्हें एक बड़ी एक्ट्रेस बनने का मौका नहीं मिला। ईशा ने साल 2007 में डार्लिंग, कैश, 2008 में संडे में आइटम नंबर किया और फिर ये हाई जैक मूवी में दिखाई दी। इसके बाद ईशा 3 सालों के लिए बॉलीवुड से दूर हो गई और फिर इनकी वापसी हुई 2011 से, जिसमें इन्होंने टेल मी ओ खुदा फिल्म में काम किया। इसके अलावा इनकी कुछ और फिल्में भी हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में नाकामयाब रही। फिल्मों के अलावा ईशा ने रोडीज 2 में एक गैंग लीडर के तौर पर काम किया और फिर ये नजर आई रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस वेब सीरीज में। साल 2023 में इन्हें हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा वेब सीरीज में देखा गया। इस तरह ईशा आज भी अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती रहती हैं। वैसे ईशा और कंट्रोवर्सी का भी जोली दामन का साथ रहा है। जैसे एक बार प्यारे मोहन फिल्म की शूटिंग के दौरान ईशा ने अमृता राव को थप्पड़ मार दिया और वजह बताई कि उन्होंने ईशा के खिलाफ कुछ गलत बोला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईशा तो सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में भी शरीक नहीं हुई थी और न ही सनी और बॉबी देओल ईशा की शादी में आए थे। इसकी वजह थी प्रकाश कौर, जो हेमा मालिनी और उनके बच्चों से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती और न ही उन्हें अपने घर में इनका आना पसंद है। यही वजह है कि ईशा की शादी में न सनी और न ही बॉबी देओल गए और न ही करण देओल की शादी में ईशा आई। ऐसे ही एक बार इन्होंने अपने हस्बैंड भरत तख्तानी को भी थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस वक्त इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन किसी बात पर लड़ाई हो गई और जब भरत ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो गुस्से में ईशा ने थप्पड़ मार दिया। वैसे बता दें, ईशा और भरत दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। ये दोनों जब अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे तभी से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। जब भरत ने पहली बार ईशा को देखा तो वो इनके दीवाने हो गए और फिर प्रेम कहानी आगे बढ़ी। लेकिन जब ईशा फिल्मों में आई तो ये भरत को ज्यादा टाइम न दे सकी और इस तरह दोनों अलग हो गए। लेकिन जब ईशा 10 साल बाद एक इवेंट में भरत से मिली तो दोनों के बीच फिर से मोहब्बत जाग उठी और फिर दोनों ने साल 2012 में कभी अलग न होने और सातों जन्मों साथ रहने का वादा किया और मुंबई के इस्कॉन मंदिर में खूब धूमधाम से शादी कर ली। साल 2017 में ईशा की पहली बेटी राध्या हुई। वहीं 2019 मिराया का जन्म हुआ। मिराया की बर्थ के बाद ईशा और भरत में कुछ अनबन रहने लगी। बताया जाता है भारत के घर वाले नहीं चाहते थे कि ईशा छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर में रहे। इन्हीं सब कारणों की वजह से दोनों में लड़ाई रहने लगी और कुछ समय पहले दोनों ने डाइवोर्स लेने की बात कही थी। यानी पावर कपल नाम से मशहूर ये कपल भी जल्दी अलग होने वाला है। इसकी वजह है भारत का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरह हेमा मालिनी ने प्रकाश कौर का घर तोड़कर धर्मेंद्र के साथ अपना घर बसाया, उसी का फल है कि आज बेटी का घर उजाड़ने की कगार पर है। हालांकि इस डाइवोर्स के पीछे की असली वजह क्या है ये सिर्फ ईशा और भरत ही बेहतर जानते हैं। वैसे आपको इस बारे में क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।